गुड मॉर्निंग दोस्तों। सीटेट सीरीज में आज हम स्टैटिक्स के सवाल को डिस्कस करेंगे। सीटेट की इस सीरीज में हम सीटेट परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करते हैं। सवाल है, निम्न आंकड़ों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 का माध्य होगा। माध्य क्या होता है? माध्य होता है जितनी संख्याएं दी हैं उन सबको जोड़ना और बटे जितनी संख्याएं उतने से भाग। सबको जोड़ते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 बटे ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्याएं, तो 10 से भाग। इन सबको जोड़ेंगे तब आएगा 110 बटे 10। तो 0 से 0 कैंसिल, 11। तो इन सब संख्याओं का माध्य कितना होगा? 11। यही हमारे सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, प्राप्तांक 8, 6, 10, 12, 1, 5, 6 तथा 6 के लिए समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? जैसे माध्य निकालते हैं वैसे ही। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्या कितनी है? अब सबको जोड़ते हैं। 8 + 6 + 10 + 12 + 1 + 5 + 6 + 6 बटे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से भाग। इन सबको जोड़ेंगे तब आएगा 54 बटे 8। जब 54 को 8 से भाग देंगे तब आएगा 6.75। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? इस सवाल में हमसे माध्यिका पूछी गई, तो बच्चे ने प्राप्त जो है 75 अंक किए 5 विषयों में। 75, 75, 75, 75, 75। तो n बराबर विषय कितने हैं? 5। 5 है ओड। जब ओड होते तो माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है ओड संख्याओं के लिए n + 1 बटे 2 मा पद। n के लिए n बराबर ओड के लिए माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है n + 1 बटे 2 मा पद। तो n कितना है? 5 + 1 बटे 2 मा पद बराबर 5 और 1 6, 6 बटे 2, यह आ जाएगा 3। तो 3वां पद। 3वां पद कौन सा है? 1 2 3 75। तो माध्यिका जो है 75 होगी, ऑप्शन नंबर ए 75। अगला सवाल है, निम्न संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। 10, 8, 5, 3, 9, 6, 12, 14, 13, 7, 1। तो सबसे पहले हम इन्हें आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटी संख्या है 1। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 12, 13, 14। आरोही क्रम में लिखने के बाद अब इन संख्याओं को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। संख्याएं n बराबर 11 जो कि ओड होती हैं। तो ओड संख्याओं के लिए माध्यिका का फार्मूला होता है माध्यिका बराबर n + 1 बटे 2 मा पद। n कितना है? 11। 11 + 1 बटे 2 मा पद। 11 और 1 12, 12 में से 2 से भाग देंगे तब आएगा 6 मा पद। अब सीरीज में देखते हैं छठा पद कौन सा है। 1 2 3 4 5 6, छठा पद है 8। तो यही इस सवाल का आंसर होगा। इनकी माध्यिका क्या होगी? 8, ऑप्शन नंबर ए। जब हमें माध्यिका पूछी गई है और
संख्या ऐसे ही दी हो इन्हें आरोही क्रम में लिखते हैं, तो आरोही क्रम में लिखेंगे 1 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14। अब हम संख्याओं को गिनेंगे तो n बराबर संख्या कितनी है 11, जो कि ओड है। ओड के लिए माध्यिका का फार्मूला होता है n प्लस 1 बटे 2वां पद। तो n बराबर 11, 11 प्लस 1 बटे 2वां पद, ये आ जाएगा 6वां पद। तो 6वां पद कितना है 1 2 3 4 5 6 8। तो यही हमारे सवाल का आंसर होगा, इनकी माध्यिका होगी 8। अगला सवाल है, एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थी को गणित में प्राप्तांक 0 0 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8 है, तो बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होता है? सबसे ज्यादा बार आई संख्या। तो देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया। 0 2 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 1 बार, 5 जो है 4 बार आया। तो यही श्रृंखला का बहुलक होगा 5। ऑप्शन नंबर बी। किसी भी श्रृंखला का बहुलक वह पद होता है जो उस श्रृंखला में सबसे ज्यादा बार आया हो। तो इस श्रृंखला में सबसे ज्यादा बार आया है 5, तो यही इस श्रृंखला का बहुलक होगा 5। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में एक डेटा सेट दिया गया है -6 -8 -2 3 2 0 5 4 8। डेटा का परिसर क्या है? परिसर निकालने का फार्मूला होता है परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या 8 और सबसे छोटी संख्या माइनस माइनस कर देते हैं। निम्न सीमा कितनी है यहाँ? सबसे छोटी संख्या -2 -8 -6। अब इनमें सबसे छोटा होगा माइनस का 8, तो सबसे निम्न सीमा है -8। 8 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8 बराबर 16। यही हमारे सवाल का आंसर होगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, उच्च सीमा में से माइनस निम्न सीमा घटा देते हैं। तो उच्च सीमा कितनी है 8, माइनस निम्न सीमा कितनी है यहाँ माइनस का 8। तो 8 माइनस माइनस प्लस, प्लस 8, 8 प्लस 8 बराबर 16 डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है, यदि किसी बंटन का माध्य 12 तथा माध्य का 16.5 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल करने के लिए फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। क्या फार्मूला होता है? बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। अब यहाँ पे हमसे बहुलक पूछा है, तो अब माध्य का दी है 3 गुणा माध्य का दी है 16.5 माइनस 2 माध्य दिया है 12। इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 49.5 माइनस 12 दूनी 24। इसमें से इसे घटाएंगे तो ये आएगा 25.5। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, 25.5 बहुलक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है पिछले सवाल जैसा, यदि किसी बंटन का माध्य 20 व बहुलक 18 हो तो माध्य का ज्ञात करो। इस बार हमें माध्य और बहुलक दिया है और माध्य का पूछिए, तो वही फार्मूला लगाएंगे बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य। अब जो जो दिया है वो इसमें रख देते हैं। बहुलक दिया है 18, 3 गुणा माध्य का हमें निकालना है -2 गुणा माध्य है 20, तो 18, 3 गुणा माध्य का माइनस 20 दूनी 40, 18, ये माइनस का 40 से इधर लाएंगे प्लस का 40 बराबर 3 गुणा माध्य का। तो माध्य का बराबर आ जाएगा 18 और 40 58, और ये तीन ये बटे में आ जाएंगे।
58/3 19.33। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, यदि किसी बंटन का बहुलक 16 व माध्य का 21 है तो माध्य ज्ञात करो। इस बार हमें बहुलक और माध्य का दिया है और माध्य हमसे पूछ रहा है, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। बहुलक दिया है 16 बराबर 3, माध्य का दिया 21 माइनस 2 गुणे माध्य। 16 21 नहीं है 63 माइनस 2 गुणा माध्य। अब ये 2 गुणा माध्य जो है माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में, 2 गुणा माध्य बराबर 63। ये प्लस का 16 उधर जाएगा, माइनस का 16, 63 में से 16 जाएंगे तब आ जाएगा 47। तो माध्य बराबर आ जाएगा 47/2 बराबर 23.5। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी।